आचार्य जी कहते हैं, आपने देखा होगा आज हर जगह मोटिवेशन की दुकानें सजी हुई हैं। इंटरनेट खोलते ही कोई ना कोई आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि तुम कर सकते हो या उठो और दुनिया जीत लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मोटिवेशन आखिर काम क्यों नहीं करता? 2 दिन जोश रहता है और तीसरे दिन फिर वही पुरानी सुस्ती और बेचैनी। ऐसा क्यों होता है? ये जो मोटिवेशन का पूरा खेल है, ये असल में बाजार का एक हिस्सा है। जैसे बाजार की हर चीज आपको थोड़ी देर की शांति या खुशी देकर फिर से बेचैन कर देती है ताकि आप दोबारा सामान खरीदने बाजार लौटें, वैसे ही ये मोटिवेशन है। एक शॉपिंग मॉल और ये मोटिवेशन की दुकान दोनों एक दूसरे के साथी हैं। मॉल बिना मोटिवेशन के नहीं चल सकता और मोटिवेशन वाले आपको बार बार मॉल जाने के लिए ही तैयार करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आपको सच्चाई से दूर रखा जा सके। और सच्चाई ये है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं और जैसा ये पूरी दुनिया का बाजार है, इसमें आपको कभी असली संतोष नहीं मिल सकता। ये पूरा सिस्टम, ये सारी व्यवस्था और हमारी जीवन के नियम कायदे हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई हैं। जब लोग बूढ़े होने लगते हैं, 40-50 की उम्र पार करते हैं, तब उन्हें धीरे धीरे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। उन्हें समझ आने लगता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी कहानियों में सुनाई गई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा निवेश कर चुका होता है, रिश्तों में, पैसों में, घर बार में, कि वो चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच पाता। और जवान लोगों का तो हाल और भी बुरा है। उन्हें मनोरंजन, हंसी मजाक और अपनी वासनाओं से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनके आसपास इतनी साधन हैं जो उन्हें 24 घंटे उत्तेजित रखते हैं या हंसाते रहते हैं। जब आपके हाथ में और आपकी बगल वाली सीट पर हमेशा नशे की बोतल तैयार हो, तो आपको होश कैसे आएगा? यहाँ बोतल का मतलब सिर्फ शराब नहीं है, बल्कि वो दोस्त हैं, वो मनोरंजन के साधन हैं जो आपको कभी गहराई से सोचने ही नहीं देते। उन दोस्तों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, सुरेश, महेश या कोई और। वो आपके बेस्ट फ्रेंड बने रहते हैं ताकि आप कभी जाग ना सकें। मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है। आप अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर स्टेशन पहुंचते हैं, अपना भारी सामान उठाते हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ते हैं। आप हाँप रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है, लेकिन आप रुकते नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दौड़ते आप अचानक रुक जाएं और कहें, यार अब ट्रेन पकड़ने का मोटिवेशन खत्म हो गया है, जरा एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ? क्या कोई आपसे आकर कहता है, चल भाई तू कर सकता है, तू ट्रेन पकड़ लेगा? नहीं, वहाँ आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ आपको सिर्फ घड़ी देखनी होती है। वहाँ सिर्फ फैक्ट काफ़ी है, सिर्फ सच काफ़ी है। आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है और आपको ये भी पता है कि आपके पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। जब आपको अपनी स्थिति और अपने लक्ष्य का साफ पता होता है, तब मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ उन्हें पड़ती है जो अंधे होकर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई चाहत या ताकत नहीं होती, बस डर के मारे काम कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पिता के डर से पढ़ रहा हो कि पापा पीट देंगे। जब अंदर से इच्छा नहीं होती तो इंसान थक जाता है, फिर वो अपने आप को डोपामीन शॉट देता है। कैसे? एक मोटिवेशन वीडियो देखकर या कोई मोटिवेशन किताब पढ़कर। इससे थोड़ी देर के लिए ऊर्जा आती है, जैसे किसी बंद पड़ी गाड़ी को बाहर से धक्का दे दिया जाए। धक्का देने से गाड़ी कितनी दूर जाएगी? जब तक इंजन चालू नहीं होगा, गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। असली मोटिवेशन वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन उसे मोटिवेशन नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी कहना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन हार मानकर बैठ गया था। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे जाने दो। तब श्री कृष्ण ने उससे ये नहीं कहा था कि कम ऑन अर्जुन, यू कैन विन, या विजुअलाइज करो कि जीतने के बाद तुम राजा बनोगे और तुम्हें क्या क्या सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा था कि तुम लड़ोगे तो जीतोगे जरूर। उन्होंने अर्जुन को लालच नहीं दिया, उन्होंने तो उसे निष्काम कर्म सिखाया। निष्काम कर्म का मतलब है जहां तुम्हें ये भी ना पता हो कि जो तुम कर रहे हो उसका फल क्या मिलेगा और तुम्हें उसकी परवाह भी ना हो। उन्होंने बस अर्जुन को सच्चाई समझाई। उन्होंने बताया कि ये युद्ध क्या है, आत्मा क्या है और अहंकार क्या है। जब अर्जुन को हकीकत समझ आ गई तो उसे किसी ने नहीं कहा कि अब धनुष उठाओ, उसने खुद उठाया, क्योंकि अब वो समझ चुका था। सच्चाई ये है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वो काम ही आपकी ऊर्जा बन जाता है। जिस इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी में कोई गहराई नहीं है। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। वो मोटिवेटर जो स्क्रीन पर बैठकर चिल्ला रहा है, वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो। वो बस यही कहेगा, जो कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो।
लेकिन सोचिए, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या उस रास्ते पर तेजी से दौड़ना सही है? अगर आप किसी के दबाव में आकर या दूसरों को देखकर किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका दिल ही नहीं है, तो आपको बार बार मोटिवेशन चाहिए ही होगा। सही जिंदगी जियो। सही जिंदगी जीना ही अपने आप में सबसे बड़ा आनंद है। वेदांत में इसे हर्ष या खुशी नहीं बल्कि आनंद कहा गया है। खुशी की कोई ना कोई वजह होती है, जैसे पैसे मिल गए तो खुश हो गए, लेकिन आनंद अकारण होता है। वो तभी मिलता है जब आप सही ढंग से जीते हैं। इसी को दूसरी भाषा में प्रेम कहते हैं। जब आप किसी काम से या किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहता कि उठो और काम करो। आप थकते नहीं हैं। आप ये नहीं कहते कि आज नींद आ रही है, कल करूंगा। प्रेम और समझ ही असली प्रेरणा है। आज हमारे पास इन दोनों की कमी है। ना हमारे पास समझ है, ना ही सच्चा प्रेम। इसीलिए हम उन मोटिवेटर्स के पास जाते हैं जो हमसे कहते हैं उठ भाग। और कबीर दास जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास। यानी आप मोटिवेशन के चक्कर में बहुत जोर से उड़ते तो हैं, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं, क्योंकि आधार मजबूत नहीं होता। और जितनी जोर से गिरते हैं उतनी ही जोर से फिर मोटिवेशन मांगते हैं। ये एक नशा है, एक एडिक्शन है। इसीलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, होश में आइए, अपनी जिंदगी को देखिए, सच्चाई को समझिए। जब आप समझ जाएंगे कि क्या करना सही है, तब आपको किसी बाहरी धक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी समझ ही आपकी शक्ति बन जाएगी। धन्यवाद।